बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सीटा में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रूस हुकूमत की तरफ से आने वाली स्कॉलरशिप्स के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी, किस तरह से आपने अप्लाई करना है, तमाम डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली की बुनियाद पर आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप्स आई हैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप 2025, द फंडेड रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025 इज ओपन टू ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ये जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, बेसिकली ये पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स के लिए है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये फुल्ली फंडेड है। तमाम फीस जो होगी वो यहाँ रशियन गवर्नमेंट उसकी पे करेगी। यहाँ पर अवेलेबल लेवल्स की बात करें कि आप किस लेवल पर स्टडी कर सकते हैं यहाँ पर, तो उसमें हमारे पास सबसे पहले बैचलर लेवल है, फिर मास्टर लेवल है और फिर पीएचडी लेवल मौजूद है। अगर आप स्कॉलरशिप अवेल कर लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको क्या होगा। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो यहाँ पर ये है कि जी कवर फुल ट्यूशन फी, यानी आपकी तमाम जो फी है वो गवर्नमेंट ऑफ रशिया पे करेगी। द रशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज आल्सो प्रोवाइड मंथली स्टिपेंड। इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट आपको स्टिपेंड भी दे, यानी मंथली अलाउंस भी देगी, मंथली वजीफा भी देगी। अमाउंट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर अप्लाइंग, और उसकी जो अमाउंट होगी वो डिपेंड करेगी आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। या बेसिकली उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बता रहा है जी ओपन डोर स्कॉलरशिप है 2025 इज अवेलेबल इन ऑल एकेडमिक फील्ड्स। तमाम एकेडमिक फील्ड्स के अंदर ये अवेलेबल होगी, यानी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। और ये रशिया की तरफ से फ्री स्टडी की एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। रशिया ओपन डोर स्कॉलरशिप इज एन इंटरनेशनल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यानी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारे पास द फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप इन रशिया गिव्स अ चांस टू स्टडी इन द टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ द रशिया फॉर फ्री। रशिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें रशिया आपको चांस दे रहा है, आपको मौका दे रहा है फ्री पढ़ने का। और इसके लिए कोई इंग्लिश का, कोई रशियन लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं होगी बेसिकली ओपन डोर स्कॉलरशिप इन रशिया के अंदर। हाउएवर इफ यू प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट, अगर आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं तो इट विल बूस्ट योर प्रोफाइल, या आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। उसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले जो है वो केमिस्ट्री और मटेरियल साइंसेज, कंप्यूटर एंड डेटा साइंसेज, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिनिकल मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, politics and international studies, engineering and technology, physical sciences and technology, education and psychology, linguistics and modern languages, economics, earth and environmental sciences for sustainability, urbanism एंड सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पर ये फील्ड्स मौजूद हैं, इनकी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर स्कॉलरशिप कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कैन अप्लाई फॉर द फुल्ली फंडेड ओपन डोर स्कॉलरशिप, यानी पूरी दुनिया से इस पर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और बेसिकली जो एप्लीकेंट्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं उनके पास एलिजिबल डिग्री लेवल जो है वो यहाँ पर बैचलर, मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम्स रखे गए हैं। For a bachelor degree, applicants must have a completed their higher secondary education। अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हायर सेकेंडरी एजुकेशन होना लाजमी है, यानी आपके पास इंटरमीडिएट होना लाजमी है। इसके साथ साथ एप्लीकेंट मस्ट हैव अ बैचलर्स और स्पेशलिस्ट डिग्री फॉर अ मास्टर डिग्री, यानी अगर इसके लिए अगर आप मास्टर डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर या कोई भी स्पेशलिस्ट डिग्री होना लाजमी है। और इसी तरह से अगर आप डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना लाजमी है, या कोई भी स्पेशलिस्ट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पीएचडी या किसी भी साइंस फील्ड के अंदर आपका डॉक्टर डिग्री होना लाजमी है। और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो 16 सितंबर से पहले की होनी चाहिए। Applicants must have an excellent academic record to win this open door scholarship Russia।
बेसिकली एप्लीकेंट्स जो भी हैं, जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास एक एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तभी वो इसमें क्वालिफाई कर सकेंगे, तभी वो इसमें विन कर सकेंगे, क्योंकि ये बेसिकली पूरी दुनिया से इसमें लोग अप्लाई करेंगे। तो आप आपके लिए जो बेसिकली जो इसमें अप्लाई करना है वो ज़्यादा टफ हो सकता है। आपका अगर एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप इसमें आसानी से इसमें बीट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दे मस्ट सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तमाम तमाम सबमिट करवाने होंगे। एप्लीकेंट मस्ट नाउ इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज। एप्लीकेंट जो भी हैं अप्लाई करने वाले, वो एटलीस्ट उन्हें इंग्लिश और या फिर रशियन लैंग्वेज आना चाहिए। और इसके साथ साथ दे मस्ट अपेयर इन द ओपन डोर स्कॉलरशिप एग्जाम, तभी वो इस ओपन डोर स्कॉलरशिप एग्जाम के अंदर अपेयर होंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले जो है वो है सीवी। आपको सीवी एक रिक्वायर होगी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपकी सीवी बनी होनी चाहिए। इसके अलावा मोटिवेशनल लेटर जो है वो आपके पास होना चाहिए। आपको एक लेटर टाइप करना होगा जिसमें आपको ये कन्विंस करना होगा वहाँ रशिया गवर्नमेंट को कि वो आपको सिलेक्ट करें। इसी तरह से कॉपी ऑफ द अटेस्टेड डिग्री सर्टिफिकेट, आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, एचईसी से अटेस्टेड करवानी लाजमी होगी। इसके साथ साथ आपके पास ट्रांसक्रिप्ट अगर है तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज के अंदर। इंग्लिश भी हो सकती है या रशियन आपको आनी चाहिए। और बेसिकली दोनों जो है वो ऑप्शनल है, या फिर आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए या आप रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए। नंबर 6 पर जो है प्रपोजल फॉर अ रिसर्च टॉपिक शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ डॉक्टरल डिग्री। अगर आप डॉक्टरल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक रिसर्च टॉपिक का प्रपोजल होना लाजमी है। सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से आपको सिलेक्शन की जाएगी आपकी, तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर इनका एक बेसिक सा टेस्ट होगा जो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन बेसिक टेस्ट लिया जाएगा, उसमें सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को से दोबारा से एक टेस्ट लिया जाएगा जिसको सेकंड टेस्ट कहा गया है। और उसके बाद आपकी सिलेक्शन की जाएगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया जाएगा यहाँ पर। डेडलाइन की बात करें तो स्कॉलरशिप के लिए जो डेडलाइन दी गई है वो यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द फुल्ली फंडेड रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप 2025 फॉर द बैचलर्स और मास्टर डिग्री के लिए जो है वो 20 नवंबर 2024 लिखी गई है। इसी तरह से अगर पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर 2024 रखी गई है। तो ये थी चंद एक इंफॉर्मेशन जो बेसिकली रशिया गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जो रिक्वायर्ड थी। उसके बाद आपने इसमें किस तरह से अप्लाई करना है उसकी बात करता चलूँ तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या है, आपने अपना गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में जस्ट टाइप करना है, ओपन डोर। ओपन और टाइप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास ये जो पहली वेबसाइट है इसको आपने ओपन कर लेना है। ये हमारे पास पहली वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ ही देर में ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सब्जेक्ट ऑफ द ओपन डोर्स, यानी जो जो सब्जेक्ट ओपन डोर्स के अंदर शामिल हैं वो तमाम आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने इसको किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपने जस्ट साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। आप अगर आपको रशियन आती है तो आप रशियन सेलेक्ट करिएगा। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं कि आप किस कंट्री के सिटीजन हैं, तो यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट करना होगा। अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिक अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपने कौन सा है। इसी तरह से कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना होगा। पाकिस्तान से है तो आपने यहाँ पर +92 लिख दीजिएगा। +92 जैसे ही आप लिखेंगे तो पाकिस्तान का नंबर अपेयर हो जाएगा, यानी पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपना नंबर लिखेंगे। इसी तरह से आपने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना होगा, पासवर्ड लिखना होगा, री एंटर करना होगा पासवर्ड को। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपके यहाँ पर अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफाइल में बेसिकली वो ऐड कर लेंगे, यानी जिस कोर्स के लिए आप वहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली आप यहाँ पर 3 से 4 बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं, मतलब चूज़ कर सकते हैं आपकी, लेकिन आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो यहाँ पर आपके पास होनी चाहिए, बेसिकली जो आप जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हों।
और या इसी तरह से जिस भी बेसिकली आपने एकेडमिक के लिए अप्लाई करना है वो उसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अगर आप मास्टर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डॉक्टरल लेवल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट डॉक्टरल डिग्री के लिए भी आप यहीं से सिलेक्ट करेंगे। 2 से 3 प्रोग्राम आप लाजमी सिलेक्ट करिएगा, ताकि अगर आप पहले में नहीं बेसिकली अपेयर होते तो आप दूसरे में किसी तरह से आपकी दूसरे के अंदर भी नाम आ जाए। तो यहाँ पर आपने बेसिकली इन तमाम ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इन तमाम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तमाम चीज़ें फिल करने के बाद आपके पास यहाँ पर रजिस्टर का बटन ओपन हो जाएगा। मैं जल्दी से तमाम इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बेसिकली लिख के टाइप करके मैं यहाँ पर आपको रजिस्टर के बटन पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर XYZ कोई भी ऐसे ही आपको चेक करवाने के लिए यहाँ पर नाम वगैरह लिख लिया है। और यहाँ पर इसी तरह से आप अपने अपने ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, जो नेम वगैरह है, वो तमाम लिखना होगा। लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टर का बटन ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फर्दर वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पोर्टफोलियो ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपके पास ये देख सकते हैं ये इनकम्प्लीट है, अभी यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया गया। आप बेसिकली इसको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप जनरल इन्फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास तमाम डिटेल्स है यहाँ पर मौजूद होंगी। इसी के साथ साथ बेसिकली अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपने यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट करनी होंगी। याद रखिएगा आप 1 से लेकर 6 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होंगी वो आपने वो सिलेक्ट करनी है जहाँ पर आपका कोर्स एग्जिस्ट करता हो। ये ना हो कि आप वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लें जहाँ पर आपका कोर्स ही मौजूद ना हो। तो सबसे पहले आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज चेक कर लेना है। और उसके बाद चेक करने के बाद आपने इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सेलेक्ट कर लेना है। पहली प्रेफरेंस पर आपकी वो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो उसी के अंदर उसी को पहली प्रेफरेंस रखिएगा। तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ रैंडमली आपको चेक करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली हैं। तो इसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आपकी यूनिवर्सिटी जो है प्रायोरिटी जो है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो अगला ऑप्शन होगा, यहाँ पर मैं 6 सेलेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली। अब सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप साइड पर देख सकते हैं आपके पास ये फर्स्ट स्टेज का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है पोर्टफोलियो जो आपके पास करंटली ओपन है। और दूसरा है हमारे पास दूसरे नंबर पर है एजुकेशन। आपने यहाँ पर एजुकेशन क्लिक कर देना है। यहाँ आपने आपने सबसे पहले बारी बारी आपने अपनी एजुकेशन को ऐड करना होगा। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो उससे पहले की हायर डिग्री को आपने ऐड करना होगा। और फिर आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन को ऐड करना होगा। और इसी तरह से आपने बैचलर डिग्री को भी ऐड करना होगा। मास्टर डिग्री अवेलेबल है तो आपने मास्टर डिग्री को भी इसी तरह से आपने यहाँ पर ऐड करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं लेवल ऑफ द एजुकेशन आपकी क्या है, जनरल सेकेंडरी है। जनरल सेकेंडरी वही हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, वो आपने यहाँ पर लिखनी होगी। इसी तरह से आप किस कंट्री से आपने किया है तो वो आप कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फुल नेम ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपने बेसिकली डिग्री की है तो वो यहाँ पर आप उसको लिख देंगे। कौन से साल में आपने अपनी बेसिकली ग्रेजुएशन जो की थी वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से कॉपी ऑफ द एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इफ नॉट अ सर्टिफिकेट एकेडमिक प्रेफरेंस, आपने अपनी कॉपी के जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप पीडीएफ के फॉर्म में, जेपीजी के फॉर्म में और या पीएनजी के फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोटिवेशनल लेटर है, अचीवमेंट्स है और एंट्रेंस टेस्टिंग है। तो ये तमाम डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पर आपने अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करने के बाद आपने सबमिट करवा देना है। फॉर्म सबमिट करवाने के बाद यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट टेस्टेड, यहाँ से आप टेस्ट हासिल कर सकते हैं। ये आपका बेसिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो उसके बाद ये आपका जो बेसिकली प्रोफाइल होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट करने के बाद आपने इसको सबमिट करवा देना है। कोई इसमें चार्जेस नहीं है, कोई इसमें फ़ीस नहीं है, आप फ्री अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके अलावा अगर आपको बेसिकली किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि किस स्टेप पर आपको समझ नहीं आई। उम्मीद है वीडियो समझ आ गई होगी। वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली की बुनियाद पर आपको इसी तरह से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। उसके अलावा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि किसी का भला हो सके। और इसी तरह से हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।